नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे इंडिया को अगले 10 सालों में या वर्तमान समय में भी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज़ के लिए कि जब गर्मियां आती हैं उस समय जो कूलिंग सिस्टम है या जो भी एसी हुए, कूलर वगैरह हुए, तो उन सब के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में ये आज का एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है और हमें कैसे अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली बढ़ाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने? अन्ना अग्रवाल ने। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर पसंद आए चीज़ें तो सब्सक्राइब और शेयर करके। एंड ऑल्सो यू कैन सपोर्ट अस, फॉलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इन एफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। तो एनर्जी की जो कमी है हमारे देश में, जो एनर्जी की कमी है वो क्या कर सकती है? शॉर्ट सर्किट कर सकती है हमारी ठंडे इंडिया को, या जो इंडिया में ज़रूरत होगी हमें गर्मी से राहत देने के लिए, ठंडक की आवश्यकता होगी उसके लिए। More frequent and intense heat wave are expected with rise of global temperature due to the climate change. क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस मतलब तेज गर्म हवाएं आने की आशंका है, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर के कारण आ सकती हैं। In the last 3 decades, there have been 660 heat waves across India causing 12,273 deaths. तो यहाँ पर एक इन्होंने लिंक दी है और लिंक में जो दिया हुआ डेटा ये कहता है कि भैया 660 टाइप की जो गर्म हवाएं हैं वो आई और उन्होंने 12,273 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और कितने दिनों में? पिछले 30 सालों की बात करें तो। इंडिया विद करंटली लो penetration level of air conditioner will likely require substantial cooling service to keep citizens healthy and productive. तो यहाँ पर अभी वर्तमान में देखा जाए तो कम यूज़ कर रहे हैं एसी कंपेयर टू जो हमारी जनसंख्या है उसके, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमें बहुत जल्दी इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो सब चीज़ें एक सब्सटेंशियल मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम सिटीजन्स को क्या हेल्दी रख पाएँ और एक प्रोडक्टिव रख पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको गर्मी से निजात नहीं मिलेगी तो आप ना हेल्दी रह पाओगे और जो भी प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाओगे जब हेल्दी नहीं हो। तो द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट दैट नंबर ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स टू बिकम about 4 times in the next 10 years and about 10 times in the next 20 years, making India the world largest energy user for कूलिंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगले 10 सालों में ये 10 गुना बढ़ जाएंगे जितने वर्तमान में एसी है, और अगर उससे भी ज़्यादा आगे देखा जाए तो ये अगले 20 सालों में 4 टाइम 10 सालों में बढ़ेंगे और अगले 20 सालों में ये 10 गुना बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी जिसके लिए ज़रूरत है कूलिंग सिस्टम के लिए, ऐसा देश बन जाएगा। Scant data. Here lie a conundrum. Cooling will likely to be at a forefront of India's adaptations to climate change, but its cooling needs are met with inefficient AC. It could be the bane of India's mitigation effort. तो यहाँ पर एक पहेली है। कौन सी पहेली है भाई? कि यहाँ पर एक पहेली कैसी है कि जो कूलिंग है वो हो सकता है एक इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान होगा, या उसको प्राथमिकता देके इंडिया चीज़ों को रन कर रहा होगा या सॉर्ट आउट कर रहा होगा अपनी चीज़ों को। लेकिन कूलिंग के लिए क्या है, इनएफिशिएंट अगर एसी रहेंगे, मतलब जो एसी है वो एक प्रॉपर वे में नहीं चलेंगे, सीधी सी बात, उनको अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? ये एक जो कूलिंग इंडिया का जो कूलिंग की समस्या या कूलिंग को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए जो इंडिया का एक्शन प्लान है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से विफल हो जाएगा। इंडियाज होम विल बी एन इम्पॉर्टेंट साइट वेयर द कॉन्ड्रम बिटवीन द कूलिंग नीड एंड पोटेंशियल एमिशन विल प्ले आउट। तो यहाँ पर जो घर हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल अदा करेंगे जो भारत के जो घर हैं या इंडिया के जो घर हैं या होम्स हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं इस प्रकार की पहेली को सुलझाने के लिए। डिस्पाइट इट क्लियर इम्पोर्टेंस, द इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीज इन रेसिडेंशियल कूलिंग डिमांड हैव नॉट बीन केयरफुली एग्जामिन्ड। और यहाँ पर हमें जब मालूम है कि हमें एसी या जो कूलिंग सिस्टम उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बजाय इसके हम लोगों ने उसको केयरफुली एग्जामिन नहीं किया कि उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे या उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो किस मायने में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये सब चीज़ें अभी एग्जामिन नहीं हुई। एस्टिमेट ऑफ द एसी ओनरशिप एंड यूजेस, द टू फैक्टर विच विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर कूलिंग डिमांड हैव लिटिल एम्पिरिकल बैकिंग। तो यहाँ पर क्या है, दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारी फ्यूचर की जो डिमांड है, कूलिंग डिमांड है, उसकी सीमा कितनी होगी। वी नो लिटिल अबाउट व्हाट कूलिंग एप्लीकेशंस पीपल सीक एंड हाउ वाई पीपल मेक देयर परचेज डिसीजन। तो यहाँ पर हमें पता है कि लोग क्या खोजते हैं कूलिंग सिस्टम खरीदते हुए, और साथ ही साथ वो अपना डिसीजन लेते क्यों हैं कि भाई कूलिंग उनके लिए खरीदना क्यों है। द परस्यूट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू फॉर इंस्टेंस वो वाई efficient technology and why remain under explored। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो ये तो देखते हो कि भाई आपको गर्मी लग रही है इसलिए आप कूलिंग सिस्टम खरीद रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं। दोनों ही मामले में, चाहे आपकी सर्विस के मामले में हो और चाहे बिजली खाने के मामले में हो, दोनों ही चीज़ों में। दिल्ली सर्वे रिजल्ट इन अ रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर इन एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर, my colleague and I took at household cooling pattern and unpack household characteristics that are leading to increased uses of air conditioning and adoption of energy efficient choice। तो यहाँ पर उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि हाँ भाई लोग कंटिन्यूसली एसी के लिए तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं कि वो कम से कम बिजली खाए। The findings are based on the door-to-door household survey in area of Delhi with above average level of AC penetration। तो यहाँ पर उन्होंने डोर टू डोर सर्वे किया और उसमें ये सब साक्ष्य उनको मिले। We find that desired level of cooling vary greatly even among relatively homogeneous community। तो यहाँ पर इन्होंने ये पाया होमोजेनियस कम्युनिटी के अंदर भी अच्छे खासे मात्रा में जो कूलिंग सिस्टम है उनकी आवश्यकता मिली, या उनके घरों में भी एसी पाए गए। इन दिल्ली वेल्दी नेबरहुड 43% ऑफ द हाउस होल्ड ऑन एन एसी। यहाँ पर जो 43% जो वेल्दी हाउस होल्ड वाले लोग हैं उन्होंने क्या है एसी लिया। 39% ऑन कूलर, 39% कूलर चला रहे थे, एंड 18% ओनली हैव फैन, और जिसमें से 18% है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फैन से काम चला रहे थे इतनी भारी गर्मी में भी। फर्दर द वे हाउस होल्ड यूज एसी ऑल्सो डिफर क्वाइट अ बिट। तो यहाँ पर जो यूजेस है एसी का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कि मतलब एसी तो दोनों के पास है, दो लोगों के पास है, लेकिन उनमें जो यूज़ कर रहे थे एसी वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वाइल मोस्ट हाउस होल्ड यूज एन एसी फॉर 3 to 4 और a day during the peak summer month। जो ज़्यादातर जो हाउस होल्ड वाले थे वो क्या कर रहे थे, एसी को यूज़ तो कर रहे थे लेकिन 3 से 4 घंटा, वो भी कब, जब समर बिल्कुल पीक पे होती है। अबाउट 15% ऑफ यूजेस एसी फॉर ओवर 8 hours a day। लेकिन जो 15% लोग थे वो क्या कर रहे थे कि लगभग 8 घंटा पर डे एसी का यूज़ कर रहे थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इंडियाज कूलिंग एक्शन प्लान in its estimate of residential cooling demand assume that average household use AC for 8 hours a day, which as per our study seems to be an upper bound। People prefer different AC site temperature, again indicative of the varying perception of thermal comfort। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिया का जो एक्शन प्लान है उसमें ये बताया गया है कि जो एवरेज एसी का यूज़ है वो 8 घंटे है, लेकिन जो उन्होंने सर्वे किया था उसमें क्या बताया गया कि जो हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे थे टाइम के लिए वो 8 घंटे था। मतलब वो एवरेज नहीं था, वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ
पॉइंट था। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिफर कर रही थी इनके सर्वे के में और जो एक्शन प्लान था इंडिया का उससे। लेकिन यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें थर्मल कंफर्ट कितना चाहिए, उस हिसाब से भी ये इस चीज़ का निर्धारण होता है कि वो 8 घंटे यूज़ कर रहे हैं एसी या 4 घंटे यूज़ कर रहे हैं। हाफ ऑफ द household set their AC between 24 to 26 degree and 27% prefer their AC temperatures to be between 21 to 23 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ लोग 24 से 26% तक और 27% ऐसे लोग हैं जो 21 से 23% तक टेम्परेचर को सेट करके रखते हैं अपने एसी का। दिस वाइड रेंज ऑफ प्रेफर्ड एसी टेम्परेचर हैव इम्पोर्टेंट implications on average demand requirement, as an every 1 degree increase in AC set point temperature can lead to additional। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो डिमांड है एसी की या जो अलग अलग रेंज है, वो सीधी सी बात है उससे किस चीज़ का निर्धारण होगा या किस चीज़ पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है उन एसी को चलाने के लिए और रन करने के लिए। अब थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि आखिरकार ये एसी की कैसी मांग होती है, कैसी एनर्जी से उसका कोरिलेशन है और क्यों ये एडिटोरियल लिखा जा रहा है। तो 6% एनर्जी सेविंग। अनफॉर्चुनेटली एनर्जी इफिशियंसी डज नॉट फीचर एज एन प्रायोरिटी इन परचेज ऑफ कूलिंग एप्लीकेशंस। लेकिन दुर्भाग्यवश जो एनर्जी इफिशियंसी है वो जब लोग क्या करते हैं कूलर वगैरह खरीदते हैं उसमें प्राथमिक तौर पर नहीं शामिल होता। तो एनर्जी की जो मतलब सेविंग है कि भाई लोग ऐसा करें कि उनकी एनर्जी बचे एसी को यूज़ करते हुए, तो वो इस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते। ओनली 7% ऑफ हाउस होल्ड हैव एनर्जी इफिशियंट स्टार रेटिंग वगैरह देखते हैं। 7% ऐसे लोग हैं जो ये सब देखते हैं कि भाई उनका इतने स्टार वाला एसी हो, 5 स्टार वाला हो जिससे उनकी एनर्जी की खपत कम हो। 88% ऑफ द कूलर आर लोकली असेंबल्ड और लगभग 88% जो कूलर हैं वो क्या होते हैं लोकली बनाए जाते हैं, असेंबल्ड होते हैं। Most people prefer to buy 3-star AC and less than 20% of AC owning household bought the highest rated 5-star AC। तो ज़्यादातर लोग 3-star AC को खरीदते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो 5-star AC को खरीदते हैं। An obstacle, large scale adoption of the efficient cooling application will be essential to providing द रिक्वायर्ड थर्मल कंफर्ट इन लो कार्बन मैनर। तो यहाँ पर इनका कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेटिंग को खरीदें जिससे क्या हो कि वातावरण पर नुकसान ना हो और साथ ही साथ आपको थर्मल कंफर्ट भी मिल सके। वी फाइंड दैट लो लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अवेयरनेस आर मेजर bottleneck that hinder the purchase of more efficient appliance। तो यहाँ पर इन्होंने पाया कि जो लो लेवल है मतलब एनर्जी इफिशियंसी की जो अवेयरनेस है वो लोगों में कम है, जागरूकता कम है। उसके कारण क्या हो रहा है कि बाधा उत्पन्न होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनर्जी इफिशियंट एप्लीकेशंस या जो एसी है वो नहीं खरीदते। अ थर्ड ऑफ द हाउस होल्ड डिड नॉट नो ऑफ द स्टार लेवलिंग प्रोग्राम विच इज़ गवर्नमेंट प्रोग्राम मैंडेटरी फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो इन्होंने पाया कि 3 में से 1 लोग ही इस चीज़ के बारे में जानता है कि एसी के बारे में क्या चीज़ है और ये स्टार रेटिंग क्या है। बाकी 2 लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। ऑफ द हाउस होल्ड दैट हर्ड द प्रोग्राम ओनली हाफ ऑफ देम अंडरस्टूड व्हाट इज़ नीड। और यहाँ पर जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सुन रखा है उनमें से लगभग आधे % लोग ही मतलब 50% लोग ही इस चीज़ को समझते हैं कि ये स्टार रेटिंग का सीन क्या है, इसका मतलब क्या है। वी फाइंड दैट it is this set of the information households that are most likely to own a higher efficiency AC and also likely to use application efficiently। तो यहाँ पर बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं।
हायर अपफ्रंट कॉस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट, और लो मार्केट अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एफिशिएंट एयर कंडीशनर और अदर रीजन टू बाइंग लेस एफिशिएंट एसी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 स्टार एसी का कॉस्ट ज़्यादा रहता है और ऊपर से मार्केट में वो कम मिलते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है जिसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ नहीं खरीद पाते। वी फाइंड दैट मैनी हाउस होल्ड ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव कूलिंग स्ट्रेटजीज to keep cool, with the use of fan being the favorite non-AC cooling option and use of non-energy cooling method such as the natural ventilation being a common practice। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ लोग अलग अलग कूलिंग मेथड भी यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन कर लेते हैं, फ़ैन का यूज़, या कुछ लोग खिड़कियों को भी खोल लेते हैं जिससे नेचुरल कूलिंग हो। Household using such as non-AC cooling method were found to use their AC for fewer or। तो यहाँ पर जो लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि भाई वो नेचुरल कूलिंग हो या फ़ैन, तो वहाँ उन घरों में बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम घंटों के लिए AC चालू किया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है। अदर सॉल्यूशन, कुछ दूसरे भी वो उपाय हैं। द इम्पेंडिंग कूलिंग डिमांड ट्रांजिशन इन इंडिया ऑफर अ पोटेंशियल एडवांटेज। तो यहाँ पर इम्पेंडिंग कूलर की जो है वो एक पोटेंशियल एडवांटेज देता है। इम्पेंडिंग कूलर मतलब जो और दूसरे जो कह सकते हो दूसरे उपाय हैं या दूसरे हमारे पास विकल्प हैं, वो हमारे लिए इस चीज़ को ऑफर करते हैं कि हमें एडवांटेज है उन कूलिंग सिस्टम्स का जिसके कारण हमें एकदम इतनी कि हर घर में हमें एसी ही लगाना पड़े, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कूलिंग टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड behavior are yet to be made, there is a unique opportunity to lock in energy efficient consumption pattern। तो यहाँ पर ये है कि हमें बहुत सी चीज़ें अभी बनानी है, तो हम उस बनाते समय ही इस बात का ध्यान रखें कि उनको हम एनर्जी इफिशियंट ही बनाएं। अवेयरनेस कैंपेन ऑन द बेनिफिट एनर्जी इफिशियंसी अलॉन्ग विद subsidies and financial incentive that help with higher upfront cost and can help drive up the adoption of the more efficient technology। तो यहाँ पर हम उनको मोटिवेट करें, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट है वो कॉस्ट रिडक्शन होगा और नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएंगी, उन्हें हम मोटिवेट भी करें। Encouraging the use of passive cooling alternative including energy efficient building design can help provide the desired thermal comfort with reduce the dependence on energy intensive cooling technology। तो यहाँ पर हमें पैसिव कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग को ही इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पंखे या फैन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि हमारी जो डिमांड है एनर्जी की वो उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी जिस लेवल पर हम सोच रहे हैं। तो ये हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो हम पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम हर चीज़ को एनर्जी इफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट बिल्डिंग या जो भी चीज़ है वो बनाएं। सो थैंक यू फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।